हेलो डियर, आपका जेआर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अब जो हमारे जनवरी 2025 में फर्स्ट समेटिव असेसमेंट SA1 होने जा रहा है कक्षा 4 के लिए, उसके मॉडल पेपर और किस प्रकार आपका पेपर आएगा अंग्रेजी, गणित और हिंदी का, उसका हम विश्लेषण करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिए। पहला क्वेश्चन आया था, विच वर्ड बिलो हैज द सेम ई साउंड एज बी। इसमें ई है वो बी के समान ध्वनि देती हो। ई की ध्वनि कैसे आएगी बी। बड़ी ई की मात्रा नेस्ट, वेंट, बेल, रीड, वो बी की ध्वनि रीड से मिल रही है, तो आपका उत्तर क्या हुआ अभी रीड। 2 नंबर प्रश्न देखो भी, विच मंथ कम्स बिटवीन जून एंड अगस्त, कि जून और अगस्त के बीच में कौन सा महीना आता है। जून, जुलाई, अगस्त, कौन सा आता है अभी जुलाई आता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, विच पिक्चर बिलो हैज द सेम बिगिनिंग साउंड एज फ्रॉग, कि इनमें से कौन सी पिक्चर है उसका जो आरंभिक शब्द है उसकी ध्वनि, बिगिनिंग क्या होता है अभी प्रथम शब्द की ध्वनि, प्रथम अक्षरों की ध्वनि फ्रॉग से मिलती जुलती है। ये तो क्या अभी फिश है, फैन है, फ्लैग है, फ्रॉग, 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 फ्रॉगमन मेंढक होता है, फ्रॉग मानी फ्रॉग होती है, तो आपका ये सही है, इसकी ध्वनि इससे मेल खाती है, FROC के फ्रॉग, फ्रॉग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भी, ईट द ग्रेप्स दैट आर बोल, अंगूर खाओ जो कि बोल में पड़े हुए। अब क्या है भी, विच वर्ड बेस्ट कंप्लीट्स द सेंटेंस, अंदर पड़े हैं, ऊपर पड़े हैं, अंडर पड़े हैं, अबो पड़े, यहाँ पर अंदर पड़े हुए, क्या पड़े हैं अभी बाउल है, कटोरा है, उसके अंदर पड़े हैं, तो इनका प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच वर्ड बेस्ट मैचेस द पिक्चर, कि कौन सा शब्द है वो इस पिक्चर में मैच करता है। ये क्या है अभी गिलहरी, स्क्विरल, क्या है अभी फॉक्स नहीं है, कैट नहीं है, माउस नहीं है, स्क्विरल, गिलहरी है, आपने देखी हुई पेड़ों पर चढ़ते हुए। क्वेश्चन नंबर 6 आया था, विच वर्ड बिलो हैज द सेम यू साउंड एज रन, देखो भी यहाँ पर क्या है अभी रन, रन के समान ध्वनि वाला कौन सा है अभी प्योर, यूज, ट्यूब, इनमें से भी यू है वो यू की ध्वनि दे रहा है, यहाँ पर ए की ध्वनि दे रहा है। ये ड्रम, ड्रम में भी क्या है अभी ए की ध्वनि दे रहा है यू, ये रन, ड्रम, ये सही होगा आपका, ये सारे यू हैं, ये बड़े यू की ध्वनि दे रहे हैं। अब देखिए भी 7 नंबर क्वेश्चन आया था, द बॉय इन द पिक्चर इज, अब लड़का है यहाँ पिक्चर में क्या कर रहा है अभी, ये सब्जियों को काट रहा है, खा रहा है, बाइंग खरीद रहा है, क्लीनिंग साफ कर रहा है, ये क्या है अभी सब्जियों को काट रहा है, कटिंग, क्या है अभी कटिंग। वैसे सब्जी काटने के लिए एक शब्द और आता है चॉप, चॉपिंग भी मिल सकता है आपको कहीं कहीं, चॉपिंग होता है सब्जियां काटना, विशेषकर चाकू से कोई चीज को। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भी, एन एंट इज, अब एक तो क्या अभी यहाँ पर चिंटी दिखाई गई, एक यहाँ पर हाथी दिखाया गया आपको, बट द एलिफेंट इज ह्यूज, हाथी क्या है अभी बहुत विशाल है, तो चिंटी कैसी है अभी बिग बड़ी है, एक टोल लंबी है, एक लॉन्ग लंबी है, स्मॉल छोटी है, तो क्या है अभी चिंटी छोटी है, हाथी बड़ा है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा अभी स्मॉल। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए अभी, विच ऑफ द फ्लोइंग अंडरलाइंड वर्ड्स इज ए प्रोनाउन, नीचे 3 वर्ड के क्या की भी अंडरलाइन की हुई है, उनमें से कौन सा शब्द है वो प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या होता है अभी सर्वनाम, जो संज्ञा के स्थान पर काम आता है, यहाँ पर है अभी हिज, हिज क्या है अभी एक प्रोनाउन है, मैन, डॉग, ये दोनों नाउन है, ये आर्टिकल है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच वर्ड बेस्ट कंप्लीट्स द सेंटेंस, आपको 1 वर्ड लिखना है कि कौन सा शब्द है वो इस पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करता हो, पूर्ण अर्थ प्रदान करता हो। ए पर्सन हु ग्रोज फूड, एक व्यक्ति जो भोजन उगाता है, अर्थात फसलें उगाता है खेतों में, उसे क्या कहते हैं अभी कुक कहते हैं, ड्राइवर कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं, फार्मर कहते हैं, आपका आंसर होगा फार्मर, किसान कहते हैं उसे। 11 नंबर क्वेश्चन आया हुआ था,
विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फॉर द पिक्चर। यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई है, उसके लिए सही शब्द आपको खोजना है। ये क्या है, पहाड़ है, पहाड़ को अंग्रेजी में कहते हैं माउंटेन, तो आपका सी ऑप्शन सही होगा, माउंटेन। डियर स्टूडेंट, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करना। हम आपके लिए वर्कबुक भी हल करवाएंगे और भी क्वेश्चन पेपर हल करेंगे। देखिए भी अगला एक पैराग्राफ दिया हुआ है, फॉक्स एंड द हैन। उसके नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं 12 से 15, इनको आपको हल करना है। पहला देखो भी पैराग्राफ पढ़ते हैं हम। वन डे, एक दिन, ए फॉक्स वेंट टू ए फार्म इन सर्च ऑफ फूड। एक लोमड़ी थी, वह भोजन की तलाश में खेत में गई। देर, वहां पर ही सा ए हैन, उसने देखा एक मुर्गी, रेस्टिंग अंडर ए ट्री, एक पेड़ के नीचे आराम कर रही थी। द हंग्री फॉक्स कॉट द हैन, भूखी लोमड़ी ने मुर्गी को पकड़ लिया। वेल आई एम ए लिटिल टायर्ड नाउ, मैं बहुत थकी हुई हूँ। प्लीज सिंग ए सॉन्ग फॉर मी, मेरे लिए गाना गाओ। दैट विल मेक मी फ्रेश फॉर यू टू ईट मी, वो क्या करेगा भी, मेरे को ताज़ा करेगा आपके खाने के लिए। आई हर्ड यू आर द बेस्ट सिंगर इन द होल फॉरेस्ट, मैंने सुना है कि आप सबसे बढ़िया यहाँ की गायक हो, सिंगर हो। सैड द हैन, ये बातें मुर्गी ने कही। द फॉक्स सैट ऑन ए स्टोन, मुर्गी है, वो लोमड़ी है, वो एक पत्थर पर बैठ गई। एंड स्टार्टेड सिंगिंग लाउडली, और जोर जोर से गाने लगी। हियरिंग द फॉक्स, लोमड़ी को सुनकर द फार्म ओनर, जो किसान था, खेत का मालिक था, वह केम रनिंग विद हिज डॉग, अपने कुत्तों के साथ में दौड़ता हुआ आया। द डॉग चेस्ड द फॉक्स अवे, कुत्तों ने लोमड़ी का पीछा किया और भगा दिया उसे। द हैन फ्लू अवे टू द ट्री, और मुर्गी थी वो उड़कर पेड़ पर चढ़ गई। अब देखो भी क्वेश्चन इसके क्या है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द हैन डूइंग इन द फार्म, मुर्गी थी वह वहां पर क्या कर रही थी, क्या कर रही थी भी, ईटिंग द ग्रास, घास खा रही थी। रेस्टिंग अंडर ए ट्री, पेड़ के नीचे आराम कर रही थी। वेटिंग फॉर द फॉक्स, लोमड़ी का इंतजार कर रही थी। यहाँ पर ये आएगा, वह पेड़ के नीचे आराम कर रही थी। वाई डिड द फॉक्स वांट टू कैच द हैन, लोमड़ी उसके मुर्गी को क्यों पकड़ना चाहती थी, या उसने क्यों पकड़ा उसे, खेलने के लिए, खाने के लिए, दोस्त बनाने के लिए, प्रैक्टिस सिंगिंग करने के लिए नहीं। यहाँ पर आएगा ईट, वह भूखी थी ना, तो वह खाने के लिए पकड़ा था उसे। अगला क्वेश्चन देखिए भी 14 नंबर क्वेश्चन आया था, व्हाई डिड द हैन आस्क द फॉक्स टू सिंग, लोमड़ी ने मुर्गी ने लोमड़ी को गाने के लिए क्यों कहा, वह उसे गाना क्यों गवाना चाहती थी भी। इट वांटेड टू एस्केप फ्रॉम द फॉक्स, उसका मुख्य लक्ष्य था, वह उससे बचना चाहती थी। एक ऑप्शन और देखो इसमें, इट वांटेड टू रिलैक्स एंड रेस्ट वाइल, ये नहीं है। इट वांटेड टू बिकेम फ्रेश फॉर फॉक्स, वह लोमड़ी के लिए शुद्ध होना, ये ताजा होना चाहती थी। ये ऑप्शन इसमें इसका अर्थ सही नहीं है, आप यही ऑप्शन सही करेंगे कि वह लोमड़ी से बचना चाहती थी, इसलिए उसने ये एक तरकीब उपाय सोचा, प्लान बनाया, नहीं कि वह उसके लिए ताजा होना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए भी, हाउ डिड द फार्मर नाउ दैट द हैन वाज इन द ट्रबल, किसान को कैसे पता चला कि मुर्गी है वो क्या भी समस्या में है। द डॉग इन्फॉर्म्ड हिम अबाउट द फॉक्स, कुत्तों ने उसे सूचना दी थी क्या लोमड़ी के बारे में, नहीं। द हैन कॉल्ड आउट टू हिम लाउडली, क्या मुर्गी ने उसे बुलाया था, नहीं। शी सा द फॉक्स कैच टू हैन, क्या फार्मर ने मुर्गी को लोमड़ी के द्वारा पकड़ते हुए देखा था, नहीं। ही हर्ड द फॉक्स सिंग, उसने लोमड़ी को गाते हुए सुना था, ये बात सही थी। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखिए अभी 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी, विच सेंटेंस बेस्ट मैचेस द पिक्चर। यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई है, यहाँ पर एक कछुआ है, उसके ऊपर खरगोश बैठा है, पानी पर तैर रहा है, राइडिंग कर रहा है। तो इसमें आएगा द रैबिट इज राइडिंग ऑन द टॉर्टोइज, खरगोश है वो कछुए के ऊपर सवारी कर रहा है, ये ऑप्शन आपका सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच सेंटेंस बिलो इज रिटन करेक्टली, नीचे कौन सा सेंटेंस सही लिखा हुआ है। इसमें कौन है भी, लड़का करता है ना, द बॉय प्लेइंग, ये तो रॉन्ग हो गया, क्यों प्लेइंग के पहले इजम पहले आना चाहिए था, प्ले बाद में आना चाहिए था।
विद पे ले ये भी गलत हो गया, करता नहीं है। द बॉय इज प्लेइंग विद हिज डॉग, ये बिल्कुल सही है, करता है, हेल्पिंग वर्ब है, विद लड़का है वो कुत्ते के साथ में खेल रहा है, यहाँ पर विद यही आना चाहिए, ये सही है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए अभी, अमन लाइक्स टू पेंट एंड टू प्ले गेम्स। अमन है वो पेंट करना पसंद करता है और गेम खेलना पसंद करता है। रीना लाइक्स टू रीड बुक्स, रीना पुस्तक पढ़ना पसंद करती है और गेम खेलना पसंद करती है। दे बोथ डू नॉट लाइक टू डांस और सिंग, दोनों ही न तो नाचना पसंद करते हैं नहीं गाना पसंद करते हैं। विच ऑफ दीज ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू, कौन सा सही है। अमन एंड रीना बोथ लाइक टू सिंग, अमन और रीना दोनों गाना पसंद करते हैं, ये सही नहीं है, दोनों ही नहीं करते। अमन डज नॉट लाइक टू पेंट, अमन पेंट करना पसंद नहीं करता पिक्चर्स पर, ये भी रॉन्ग है, वह पसंद करता है। रीना डज नॉट लाइक टू रीड बुक्स, रीना किताबें पढ़ना पसंद नहीं करती, तो करती है, ये भी रॉन्ग है। अमन रीना बोथ लाइक टू गेम्स, ये दोनों गेम खेलना पसंद करते हैं, ये बिल्कुल सही है, ये भी गेम खेलना पसंद करती है, ये भी करता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए अभी, विच वर्ड बेस्ट कंप्लीट्स द सेंटेंस, कौन सा वर्ड है वो वाक्य में सही प्रयोग किया जा सकता है। द बर्ड इज होल्डिंग ए फ्लावर, जो पक्षी है ना उसने एक फूल को पकड़ रखा है, किसमें पकड़ रखा है अभी, इन इट्स, अपनी चोंच में पकड़ रखा है, क्लॉज पंजों में पकड़ रखा है, हैंड में हाथ में पकड़ रखा है, पंखों में पकड़ रखा है, तो आपका उत्तर क्या होगा अभी, बीक, चोंच में पकड़ रखा है। रामा लिस्टेड वर्ड्स इन कॉलम ए एंड रोट देयर प्लूरल फॉर्म ऑफ कॉलम बी। अब रामा नाम का कोई लड़का है लड़की है, इसने कॉलम ए और बी में क्या है अभी, यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म है, यहाँ पर प्लूरल फॉर्म है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज डिड द राइट इनकरेक्टली, कौन से में सही नहीं लिखा हुआ है। बुक्स की प्लूरल फॉर्म क्या होती है अभी, बुक्स होती है। फर्श की फर्सेज होती है, सही है। कप की कप्स होती है। डॉल्स नहीं होती, यहाँ पर ई नहीं लगता, क्या है अभी, ये गलत है, तो ये डॉल से आएगा। पहला क्वेश्चन आया था इसमें, कृष्णा कक्षा की सबसे होशियार लड़की है, दिए गए वाक्य में कौन सा शब्द एक विशेषण है। विशेषण क्या होता है अभी, जो संज्ञा की विशेषता बताता हो। अब यहाँ पर संज्ञा देखो भी, एक तो कृष्णा है, एक कक्षा है, एक लड़की है, 3 संज्ञा है। अब लड़की की विशेषता बता रहा है, शब्द है होशियार, लड़की होशियार है, लंबी है, किस प्रकार इसकी कोई भी क्षमता है या एबिलिटी है, यहाँ पर होशियार है वो क्या भी विशेषण है। 2 नंबर है, कौन सा शब्द गलत स्थान पर लिखा हुआ है। संज्ञा आदमी एक संज्ञा है, पौधा भी एक संज्ञा है। सर्वनाम इधर को रो में कौन से भी सर्वनाम, उसका सर्वनाम है। शाम क्या भी सर्वनाम नहीं है, ये नाउन है, संज्ञा है, तो यहाँ पर क्या भी ये शाम है, ये गलत जगह लिखा हुआ है, यहाँ पर नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पर आना चाहिए था ये। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, कौन सा विकल्प चित्र से सबसे ज्यादा मेल खाता हो। ये किसका चित्र है भी, ये सितार है, क्या है भी सितार। इनमें से किस शब्द का अर्थ अन्य शब्दों से अलग है। अब देखो भी 4 शब्द दिए गए, इनमें से एक शब्द क्या है भी भिन्न है। ईश्वर, ईश्वर का दूसरा नाम प्रभु, देवता भी कहते हैं। प्रार्थना एक अलग शब्द है, तो इस पर आपको टिक करना था। नेक्स्ट देखिए अभी, इस चित्र के नाम का पहला अक्षर क्या है अभी, यहाँ पर चित्र में क्या दिखाया गया है अभी, किताब। किताब में क्या होता है अभी, किताब, तो यहाँ पर क्या अभी ये की पहला अक्षर आएगा इसका। दी गई वर्ण पहली में किस जानवर का नाम छुपा हुआ है। यहाँ पर एक वर्ग पहली दी हुई है, इसमें किस नाम का जानवर का नाम छुपा हुआ है। देखो भी, सांप, शेर, कुत्ता, मेंढक। तो यहाँ पर आप देखोगे तो शेर है, शेर नाम यहाँ पर छिपा हुआ है। नेक्स्ट देखिए भी, इस चित्र के नाम का आखिरी अक्षर क्या है अभी, यहाँ पर क्या दिखाया गया है अभी, इसका आखिरी अक्षर आपको खोजना है। ये क्या है अभी, तराजू, क्या है अभी तराजू। तराजू में आखिरी अक्षर क्या है अभी, जू, तो ये प्रश्न आपका सही होगा। इसे देखो भी, इस चित्र के नाम का आखिरी अक्षर क्या है अभी, ये क्या चीज है अभी, थैला, क्या है अभी थैला, तो ला, तो आपका आंसर ला हो जाएगा।
प्रिय विद्यार्थियों, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करना, और भी आपको वीडियो यहाँ पर मिलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, मेरी माँ का नाम मधुमती है, इस उत्तर के लिए सही प्रश्न कौन सा है। अब देखो अभी क्या प्रश्न पूछोगे तो आपको कोई बच्चा उत्तर देगा मेरी माँ का नाम मधुमती है, तो आप ये क्या पूछोगे भी, तुम्हारी माँ का क्या नाम है, ये पूछोगे। तो आप यहाँ पर आपका ये ऑप्शन सही होगा, तुम्हारी माँ का क्या नाम है। तुम्हारी माँ का नाम कौन है, ऐसा प्रश्न नहीं पूछोगे आप, ये उत्तर है तो ये प्रश्न होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भी, मालती ने कहा सब यहाँ बैठ जाओ। मालती नाम की कोई लड़की है, वो कहती है कि सब यहाँ बैठ जाओ। इस वाक्य में मालती क्या कर रही है, याचना कर रही है, मतलब किसी से प्रार्थना कर रही है यहाँ बैठने की, या प्रश्न पूछ रही है यहाँ बैठने का, या खबर दे रही है बैठने की, या आदेश दे रही है। तो वो आदेश दे रही है कि यहाँ बैठ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टेढ़ा शब्द का विलोम शब्द। अब टेढ़ा का क्या होता है भी, सीधा। क्या होता है भी, सीधा। इसका विलोम शब्द ये होता है। अब 12 नंबर प्रश्न देखो, बच्चे में ओब्लिक बगीचे ओब्लिक रहे खेल हैं, इन शब्दों में से कौन सा वाक्य ऊपर दिए गए शब्दों का सही क्रम है। अब क्या भी में खेल रहे हैं तो वाक्य बनता ही नहीं है, अर्थपूर्ण वाक्य बनना चाहिए। बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं, तो यहां पर ये आपका सही ऑप्शन सही होगा इसका उत्तर। नेक्स्ट देखिए भी, 13 नंबर प्रश्न आया था, कौन सा वाक्य चित्र में सबसे ज्यादा मेल खाता है। यहाँ पर क्या है भी, एक बच्चा है या लड़की है, वो क्या कर रही है भी, चित्र बनाएगी या नहीं बना रही है, या बना चुकी है या बना रही है। अभी इसका काम चालू है, तो ये क्या है, बना रही है। आपका ये उत्तर सही होगा। इनमें से कौन सा वाक्य सही लिखा हुआ है, वाक्य देखो भी कौन सा सही है। मोना कल अपने घर गई थी, मोना कल अपना घर गई थी, मोना कल अपनों घर गई थी, मोना कल अपने घर गई थी। अब मोना कल अपने घर गई थी, यहाँ पर ये वाक्य बिल्कुल सही है, इस पर टिक करना है आपको। 15 नंबर प्रश्न देखिए अभी, रोहन के पिता और रोहन की दादी के हैं, कौन सा शब्द ऊपर वाले वाक्य को पूरा करता है। अब रोहन के पिता रोहन की दादी के क्या है भी, ये मान लो आपके पिता आपकी दादी के क्या है भी, पुत्र है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे भी, पुत्र पर टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, चादर शब्द का बहुवचन क्या है। चादर क्या होगी, चादरें, तो आपका ये ऑप्शन सही होगा। 17 नंबर प्रश्न है, उछलता कूदता मैदानों को हरे भरे पार किया गया हिरण, इसको सही क्रम में लिखना है आपको। इसमें पहले कर्ता क्या है, हिरण आएगा, पहले पौध हिरण आएगा, कि कूदने का काम कौन कर रहा है, अभी हिरण कर रहा है, तो ये वाक्य भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। अब इन दोनों में से एक वाक्य आएगा, हिरण उछलता कूदता हरे भरे मैदानों को पार कर गया, हिरण उछलता कूदता पार कर हरे मैदानों को गया नहीं, ये ऑप्शन सही होगा, हिरण उछलता कूदता हरे मैदानों को पार कर गया। अब एक कहानी को पढ़कर प्रश्न संख्या 18 से 20 के उत्तर दीजिए। कहानी दी गई है चिड़िया का प्रयास, इसको कहानी को पढ़ना है और 18 से लेकर 20 तक प्रश्नों के उत्तर आपको देने। देखो भी, एक बार एक जंगल में आग लग गई, सभी जानवर घबरा कर इधर उधर भागने लगे। एक चिड़िया अपनी चोंच में नदी का जल भर कर आग बुझाने का प्रयास करने लगी। चिड़िया को देखकर एक उल्लू ने उससे पूछा, तुम बेकार ही परिश्रम कर रही हो, तुम्हारे लाए पानी से यह आग नहीं बुझेगी। चिड़िया ने उत्तर दिया, चाहे आग इतनी भी भयंकर हो, मुझे प्रयास करते रहना है। यह सुनकर उल्लू प्रेरित हो गया और चिड़िया के साथ आग बुझाने में लग गया। उन दोनों को देखकर कुछ और जानवरों की भी हिम्मत मिली और फिर सबने मिलकर आग बुझा दी। तो ये कहानी है भी चिड़िया का प्रयास। अब प्रश्न देखो भी, क्वेश्चन नंबर 18 देखो भी, सभी जानवर इधर उधर क्यों भाग रहे थे भी, यहाँ पर शब्द आया था घबराकर। वे सभी सब भयभीत हो गए थे, क्या हो गए थे भी, भयभीत हो गए थे आग देखकर। अगला प्रश्न है, चिड़िया के लिए आग बुझाने का कार्य कठिन क्यों था, क्यों कठिन था भी, क्योंकि उसकी चोंच बहुत ही छोटी थी। क्या थी भी, ये उत्तर आपका होगा। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है भी, 20 नंबर प्रश्न क्या है भी, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है। मुसीबत के समय हमें पहले अपने बारे में सोचना चाहिए, नहीं हमें अपने बारे में नहीं सभी के बारे में सोचना चाहिए। जब हम छोटे तो हमें बड़ों की काम नहीं करना चाहिए, ये भी गलत है।
जब आग लगी हो तो कोई मदद नहीं करता, हमारी मदद नहीं करता, ये भी गलत है। कठिनाई के समय कोशिश करना आवश्यक है, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसका यही मुख्य सीख मिलती है कि हमें कठिनाई के समय घबराना नहीं चाहिए और प्रयास करना चाहिए। देखिए भी दिखाई गई संख्या रेखा पर खाली बॉक्स में भरी जाने वाली संख्या का चयन करें। यहाँ पर एक दिखाया गया है 10-10 के अंक हैं, तो यहाँ पर आपको जो बॉक्स दिया है इसमें कौन सी संख्या आएगी। देखो भी प्रत्येक के बीच में कितने का गैप है, अभी 10-10 का गैप है। यहाँ 40 है, यहाँ 50 है, तो इनकी मध्य वाली संख्या कितनी होगी भी 45। कितनी है अभी 45, 45 आपका आंसर सही होगा। राखी के पास 10 फूलों की एक माला है, ऐसी 3 मालाओं में कितने फूल होंगे भी। एक माला में 10 फूल हैं तो 3 में कितने होंगे भी, आप मल्टीप्लाई गुणा कर दो, 10 तिया 30। इनमें काउंट करोगे तो भी 30 होंगे, 10 को 3 से गुणा करोगे तो भी कितने आएंगे भी 30 ही आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भी, संख्या 69 का विस्तारित रूप क्या होगा अभी। 69 का विस्तारित रूप पूछा है तो क्या होगा अभी 60 प्लस में 9, ये आपका विस्तारित रूप होगा। संख्या 92 में अंक 9 का स्थानीय मान कितना होगा। 9 का स्थानीय मान कितना होगा अभी, 9 के आगे कितने अंक है अभी, एक अंक है ना 2 का, तो एक 0 लगा दो तो 90 उत्तर आपका सही होगा। कितना होगा अभी 90। 500 प्रश्न बहुत ईजी है, तो हल कीजिए। इनको आपको ऐड करना था। 8 3 कितने होते हैं अभी 11, एक कैरी होगी, 4 2 6 1 7, 71 आपका उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भी, निम्नलिखित तालिका में 4 दोस्तों द्वारा खर्च की गई राशि को दर्शाया गया है। सबसे अधिक और सबसे कम खर्च की गई राशि के बीच अंतर देखिए भी। अब देखो भी सबसे ज्यादा किसने की गई, राम ने खर्च की है, और सबसे कम श्याम ने खर्च की है। अंतर का मतलब होता है इनको घटाओ आपस में। 85 और 20 का अंतर पूछा है, कितना अंतर है अभी 65, तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा अभी 65 उत्तर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करना। आपको आपके अंग्रेजी और हिंदी के जो पेपर हैं उनका हल भी है, आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर जरूर देखें, दोस्तों को शेयर करें। अगला देखिए भी 7 नंबर प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र 5 बक्सों के 2 समूह है। अब यहाँ पर ये समूह दिए हुए हैं, ऐसा कौन सा समूह है जिसमें 5-5 के बॉक्स हैं। तो ये है, इसमें ये 5-5 बॉक्स, समूह कितने हो गए भी 1 और 2, तो आपका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। इसमें क्या है अभी समूह ज्यादा हो गए, 1 2 3 4 5 समूह हो गए, 2-2 बॉक्स हैं। थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर ए आपका उत्तर सही होगा। निम्न में से किस विकल्प में संख्याओं का जोड़ 13 9 के बराबर है। 13 9 कितने होते हैं अभी 72, 22 होते हैं। तो ऐसी संख्या देखनी है आपको जो 22 हो, जोड़ने पर 12 और 10 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे अभी 22, तो ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पत्तियों की छायांकित भाग का भिन्न खोजना है। कितनी पत्तियां हैं सारी 4 कितनी भी 8 पत्तियां हैं। कितना भाग छायांकित है अभी 1 2 3 4 5, तो 5 ऊपर रख दो, 5/8 आपका उत्तर सही हो जाएगा। ये देखो भिन्न 5/7 का छायांकित रूप है। देखो भी टोटल 7 बॉक्स होने चाहिए, तो यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर कितने अभी 1 2 3 4 5 6 7 है, और इसमें क्या है अभी 7 में से 5 छायांकित है 1 2 3 4 5, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए अभी, हल कीजिए। इनको आपको क्या करना है अभी ऐड करना है। तो 65 में 31 ऐड करेंगे, इकाई की जगह इकाई, दाई की जगह दाई लिखोगे, तो 5 1 6 6 3 9, 96 आपका उत्तर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से 83 का विस्तारित रूप लिखना है। 83 कितने होते हैं अभी 83, विस्तारित रूप कितना होगा अभी 80 प्लस में 3, 83, यही उत्तर आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए भी, रामू 45 रुपए लेकर बाजार गया था। उसने 20 रुपए की एक कॉपी खरीदी, 10 रुपए का एक पेन खरीदा, तो बताइए उसके पास कुल कितने रुपए शेष बचे। अब उसके पास टोटल 45 रुपए थे, 20 का कॉपी खरीद ली, 10 का पेन खरीद लिया, कितने रुपए खर्च कर दिए भी 30 खर्च कर दिए। टोटल 45 थे, तो 30 माइनस कर दो, कितने बच गए उसके पास भी
15 रुपए शेष बच गए। कितने बच गए अभी? 15 रुपए शेष बच गए। प्रार्थना सभा की एक कतार, आप देखो प्रार्थना सभा करते हो, उसमें क्या है अभी? एक रो है, कतार है, लाइन है, उसमें 9 बच्चे खड़े हैं। तो ऐसी 8 कतार खड़ी हैं, तो कितने बच्चे हो जाएंगे अभी? इस प्रकार 9 खड़े हैं, तो कितनी अभी? 8 करनी है आपको। तो 9 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो आप, 9 8 72। उत्तर क्या आ जाएगा अभी? टोटल 72 बच्चे हैं आपके प्रार्थना स्थल पर। 15 नंबर प्रश्न देखिए अभी, 2 दाई में से 6 इकाई को घटाइए। ये बड़ा ही पजल्ड क्वेश्चन है। 2 दाई, 2 दाई का मतलब 20, इकाई दहाई, 6 इकाई, 6 इकाई तो को घटाना है, तो घटाओगे तो कितना बचेगा अभी? 14। ये उत्तर आएगा आपका। दाई का मतलब क्या है अभी? 20, क्योंकि एक शून्य लगानी पड़ेगी अपने को। निम्न में से किस आकृति का 1/4 भाग छायांकित है? 1/4 भाग मतलब 1/4। अगर 4 कोई बॉक्स हैं तो उनमें से एक बॉक्स क्या होना चाहिए? भी छायांकित होना चाहिए। तो यहाँ पर तो बॉक्स ही ज्यादा है, 5 है। यहाँ पर भी कितने? भी 4 है, तो छायांकित 3 हो गए, तो 3/4 हो गया ये। इन दोनों में से कौन सा उत्तर सही होगा अभी? ये उत्तर सही होगा, क्योंकि यहाँ पर बॉक्स छोटे बड़े हैं, ये तो विकल्प सही नहीं हुआ। तो 1/4 तो यही सही है। 17 नंबर प्रश्न देखिए भी, तराजू के एक पलड़े में खरबूजा और दूसरे में अमरूद है। एक में क्या है? खरबूजा और दूसरे में अमरूद है। तो अमरूद का वजन 150 ग्राम है। इस अमरूद का वजन कितना है अभी? 150 ग्राम है। तो खरबूजे का वजन कितना होगा अभी? इससे ज्यादा ही है, तो ये नीचा है, भारी है। तो 150 से ज्यादा कौन सा अंक है अभी? यहाँ पर 200 ग्राम होगा। कितना होगा अभी? 200 ग्राम। 18 नंबर प्रश्न देखिए, नीचे एक किराना स्टोर की मूल्य सूची दी गई है। रमा को किराना स्टोर से 1 किलोग्राम आटा लेना है, 1 किलोग्राम चीनी लेनी है, 1 किलोग्राम चावल खरीदने के लिए कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे भी? आटा कितने रुपए लगा भी इसने? 26 रुपए। चीनी कितने लगे भी? 42 रुपए। और चावल कितने रुपए लगे भी? 65 रुपए। कितने खर्च कर दिए? जोड़ दो इनको। 6 2 8 5 13 1 2 4 6 6 12 1 13, 133 रुपए खर्च करने पड़ेंगे उसको इतने सामान के लिए। 19 नंबर प्रश्न देखिए भी, दिए गए चित्र में रिक्त स्थान में कौन सी संख्या आएगी? यहाँ पर 50 है, यहाँ पर कितना है भी? 40 है, 20 10 10 10 घट रहे हैं, तो 40 में से 10 घटा दो, कितने आएंगे भी? 30। 30 उत्तर हो जाएगा आपका। यदि आज शनिवार है तो बताइए 8 दिन बाद कौन सा वार होगा? तो 7वें दिन का कौन सा वार होगा अभी? शनिवार। फिर क्या आ जाएगा अभी? रविवार। आपका उत्तर सही हो जाएगा। धन्यवाद।